नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं हूं आपके साथ गौतम कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की आज आखिरी लड़ाई है, यानी कि आज मतदान है। दूसरे चरण में 122 सीटों पे चुनाव हो रहा है। अभी तक का जो वर्तमान आंकड़ा है 9 बजे तक लगभग 15% मतदान हो चुका है। इस चरण में 20 जिले हैं और 20 जिले के 122 सीटों पर मतदान जारी है। इस चरण में जो है नीतीश सरकार की लगभग 1 दर्जन से ज्यादा मंत्रियों की किस्मत जो है वो दांव पे लगी हुई है। लगभग जो हम कह सकते हैं कि मंत्री हैं, भूतपूर्व मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, सभी इस चुनाव में, इस चरण में जो है वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उनके साथ साथ लगभग 1300 से अधिक, यानी कि 1302 उम्मीदवार जो हैं इस बार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला जनता करने वाली है, यानी कि कह सकते हैं कि कर रही है। अभी तक के जो आंकड़े आए हैं उसमें लगभग 9 बजे तक जो चुनाव आयोग का जो आंकड़ा है, जब हम यह वीडियो चर्चा कर रहे हैं मुद्दे पे, तो लगभग 15% जो उम्मीदवार मतलब मतदाता है वो मतदान कर चुके हैं। कैसा रहने वाला है यह चुनाव? क्या पहले चरण की तरह इस चरण में भी रिकॉर्ड टूटेगा, या फिर 60% से अधिक मतदान जो पिछले चुनाव में हुआ था? पहले चरण में लगभग 65% से अधिक मतदान हुआ था। इस चरण में क्या रहने वाला है, इन तमाम चीजों को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ श्याम सर मौजूद है। सर, पहले चरण में जो मतदाताओं का जो रुझान था, जो उत्साह था, वो देखने वाला था। बिहार में जो दावा किया जा रहा है और आंकड़े भी ऐसे हैं कि आजादी के बाद से अभी तक इतना ज्यादा मतदान नहीं हुआ था। क्या दूसरे चरण में भी यह मतदान देखने को मिलेगी? और इसके बाद साथ साथ नीतीश सरकार के कई मंत्री हैं, जैसे नीतीश मिश्रा हो गए, शीला मंडल हो गई, लेसी सिंह हो गए, पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं तारकिशोर प्रसाद सिंह हो गए, नीरज कुमार सिंह है, बबलू जिनको कहा जाता है, वो मैदान में है। तो ये सारे जो बड़े दावेदार हैं, बड़े चेहरे हैं, वो सब हैं इस बार मैदान में। क्या लगता है कैसा रहने वाला है और मतदान प्रतिशत, जनता का जो उत्साह है और इनकी किस्मत का जो है फैसला होने वाला है? कैसे देखते हैं दूसरे चरण के मतदान को? देखिए, दूसरे चरण के मतदान में भी पहले चरण की तरह मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जो जानकारी आ रही है जिन क्षेत्रों में आज चुनाव है वहां से, तो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और करीब करीब जो 65% से अधिक मतदान हुआ है प्रथम चरण में, उससे अधिक मतदान होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। चुनाव आयोग द्वारा जो जारी किया गया है मतदान का प्रतिशत, वह भी 15% के आसपास है। और जो चारों तरफ से जानकारी आ रही है, खासकर सीमांचल में, चंपारण में, मिथिलांचल में, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी से जो जानकारी मिल रही है, वह लंबी लंबी कतारें हैं। लंबी लंबी कतारें किसका? महिलाओं का बहुत ज्यादा, और युवाओं का। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि युवा मतदाता इस बार इतना बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, और इससे उससे थोड़ा भी कम महिला मतदाता उत्सुक नहीं है मतदान करने से। तो ये क्या होगा और इसका नतीजा क्या निकलेगा, ये तो 14 तारीख को पता चलेगा। लेकिन मतदान का प्रतिशत जो हुआ है पिछले चुनाव में, उससे अधिक हो सकता है, कम होने की संभावना नहीं है। अब रही बात कि कौन कौन बड़े लोगों का, बड़े बड़े प्रत्याशी चेहरे का आज मैंने क्या कहते हैं भाग्य का फैसला होना है, किस्मत दांव पर लगा हुआ है। उसमें 12 मंत्री हैं। 12 मंत्री प्रेम कुमार हो गए, विजेंद्र यादव जी हो गए, नीरज कुमार बबलू हो गए, लेसी सिंह हो गए, नीतीश मिश्रा हो गए, ये क्या कहते हैं शीला मंडल हो गई। इधर सीतामढ़ी, चंपारण में भी कई मंत्री ऐसे हैं जिनके भाग्य का फैसला होना है। और कुछ लोगों को तो बड़ी चुनौती मिल रही है। कुछ लोगों से, लेसी सिंह बहुत आसान जीत लेती थी दमदार में, लेकिन उनको संतोष कुशवाहा इस बार कड़ी चुनौती दे रहे हैं। यही हाल नीरज बबलू का है। इसी तरह से यही हाल मैंने कई लोग हैं जिनको मतलब चुनौती मिल रही है। शीला मंडल को भी बहुत कड़ी चुनौती है। तो होगा क्या, नतीजा क्या निकलेगा, ये तो मतदाता आज फैसला करने वाले हैं। और 14 को
इस फैसला का परिणाम आ जाएगा, तब पता चलेगा कि युवा और महिला जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं इतने लोग, ये इतनी भारी संख्या में, इसका मतलब फलाफल क्या होने वाला है ये पता चलेगा 14 को। आपने बताया कि आज कितने प्रत्याशी, लगभग 1302 के आसपास है जो मतदाता प्रत्याशी है जो मैदान में है। 122 सीटों पे मतदान चल रहा है। 122 सीटों पर आज मतदान चल रहा है और कहीं कोई मतलब क्षेत्र नहीं है जहां मतदाताओं में, खासकर युवा और महिलाओं में जो है सो उत्साह बढ़ चढ़ कर देखा जा रहा है, बहुत आगे बढ़ चढ़ कर। इधर दूसरे चरण के मतदान से पहले कल शाम को तेजस्वी यादव ने एनडीए पर गंभीर आरोप लगाया है। कई आरोप लगाए हैं, दर्जनों आरोप उन्होंने लगाया है, लेकिन जो ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, प्रधान वीडियो जो बाहर आया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा है, जो क्या कहते हैं प्रधानमंत्री कुख्यात के साथ मंच साझा किए हैं भागलपुर में, या कई तरह का आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। मतलब फिर भी उन्होंने दावा किया है कि 18 नवंबर को वो शपथ लेने जा रहे हैं और मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनके दावे में कितना दम है यह तो पता चलेगा दो दिन बाद ही पता चलेगा, लेकिन उन्होंने दावा किया है। इधर सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि ये दिन में ही सपना देख रहे हैं, ये नामुमकिन है। जनता का जो माइंडेड है वो एनडीए की तरफ है। नीतीश कुमार के चेहरा, प्रधानमंत्री के चेहरा पर मतदाता और युवा मतदाता जो है इतने बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। जदयू के विजय कुमार चौधरी हैं, उन्होंने भी दावा किया है कि राजद के जो नेता है तेजस्वी प्रसाद, उनके दावे में कोई दम नहीं है। लेकिन इससे इतर कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा हलचल में नहीं है। कांग्रेस ने जो चुनाव में काम किया है, तेजस्वी अगर गलती नहीं किए होते, जो कांग्रेस चाह रही थी कि हम और अधिक सीटों पर चुनाव लड़ें और मिलजुल कर शक्ति के साथ सब मिलकर चुनाव लड़ें, इसे तेजस्वी यादव नहीं होने दिया। परिणाम हुआ कि 12 सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो रहा है, जो महागठबंधन को भारी नुकसान पहुंचाएगा तय है। और ये एक चीज हम बता देते हैं, परिणाम आने के बाद ही ये सही है या गलत है पता चलेगा कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस इस दूसरे चरण में और पहले चरण में भी बहुत अच्छा होने जा रहा है। 12 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है सीमांचल में। पिछली बार 11 सीटों पर लड़ी थी, 5 सीट कांग्रेस को आया था, और इस बार 12 सीटों में लड़ रही है। तो वहां प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सांसद पप्पू यादव का क्षेत्र है, वो एक बड़ी ताकत है वहां। तो नतीजा कुछ और होने वाला है वहां सीमांचल में। तो कांग्रेस बेहतर तरीका से चुनाव लड़ी है। ये मतलब राजद जो है वह मतलब चुनाव की स्थिति को थोड़ा सा बिगाड़ दिए, यही कह सकते हैं कि बिगाड़ दिए कि वो अपने जिद पर अड़े रहे और 143 सीट पर लड़ गए। 12 सीटों पर तो फ्रेंडली फाइट है, तो सीपीआई भी है, माले भी है, सारे के सारे लोग हैं। तो इस सब वजह से थोड़ा सा लग रहा है कि तेजस्वी यादव जो दावा कर रहे हैं उनके दावा में उतना दम नहीं दिख रहा है। लेकिन कांग्रेस कुछ नहीं बोल रही है कि हम इतने सीटों पर जीत रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और जदयू नीतीश कुमार की पार्टी, जदयू बड़ी पार्टी बन सकती है। ये आज का चुनाव अगर संपन्न हो जाएगा, फिर हम लोग दूसरे वीडियो में बताएंगे, स्पष्ट कर देंगे कि जदयू बड़ी पार्टी इस चुनाव में होने जा रही है। अगली वीडियो में जरूर देखिएगा, हम बताएंगे कि इस चुनाव में जो है, जैसे जदयू जो है पिछले कुछ चुनावों में अगर हम देखें तो तीसरे नंबर की पार्टी बन के रह गई। हालांकि सत्ता और कुर्सी जो है वो नीतीश कुमार के ही पास रहा है, लेकिन पार्टी के तौर पर जदयू जो है पिछड़ती हुई है दिख रही है और पिछड़ी भी है। अगर हम 2020 के चुनाव की बात करें तो महज 50 से भी कम सीटों पे सिमट गई थी पार्टी। हालांकि उस टाइम चिराग पासवान फैक्टर थे, लेकिन फिर भी पार्टी, जदयू बहुत बड़ी पार्टी है और तीसरे नंबर पे रह जाना कहीं ना कहीं पार्टी की विफलता दिखाती है। हालांकि इस चुनाव में उनके प्रदर्शन को लेकर के ये कहा जा रहा है कि बढ़ने वाली है। एक बात और बता देते हैं
कि चिराग पासवान जो 2020 के चुनाव में हीरो बने हुए थे, उन्होंने जदयू को एक तरह से हाशिए पर ला दिया था, उनकी स्थिति इस बार अच्छी नहीं है। 29 सीटों पर वो लड़ रहे हैं और जो आ रहा है फीडबैक विभिन्न क्षेत्रों से, तो उसमें वो 2 अंक पार करेंगे या नहीं करेंगे, या छुएंगे कि नहीं छुएंगे, इस पर भी शक है। तो मांझी उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान जो एनडीए के साथी हैं और भाजपा से ज्यादा जुड़े हुए हैं, एनडीए मतलब जदयू से कम उनका लगाव है उन लोगों का, तो पिछड़ते नजर आ रहे हैं ये तीनों। ये नहीं हम कह रहे हैं कि नील हो जाएंगे, किसी एक भी सीट नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति में ये दोनों दल, तीनों दल, चिराग, उपेंद्र कुशवाहा और मांझी, ये बहुत अच्छी स्थिति में नहीं दिख रहे हैं। इसलिए भाजपा की स्थिति भी मैंने कहा जाता है कि भाजपा जो 2020 के चुनाव में जितनी सीट पर जीत पाई थी उसमें कमी आएगी, राजद को भी में भी कमी आएगी। इन मुद्दों को लेकर जब दूसरा वीडियो बनाएंगे तो फिर हम आपको बताएंगे कि कैसा सीटों का क्या गणित रहने वाला है। फिलहाल अभी दूसरे चरण का मतदान जो है वो जारी है और 15% 9 बजे तक का जो आंकड़े हैं चुनाव आयोग का, उसमें 15% जो है मतदान हो चुका है। आप भी अपने घरों से निकलिए और मतदान कीजिए, क्योंकि वो आपका अधिकार है और एक ऐसा अधिकार है जिसके बाद कुछ अच्छा लगता है। नमस्कार, आप फ्रंटलाइन 24 देख रहे हैं। धन्यवाद।